बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। आज एक निजी चैनल ने खान साहब से एक बयान मंसूब करते हुए अपने ट्विटर हैंडल पे चलाया है और वो बयान जो है वो मिसकोट किया गया है। वो बयान सही नहीं है। इमरान खान साहब ने इस किस्म की कोई स्टेटमेंट नहीं दी। उन्होंने मुईशत के हवाले से ये जरूर कहा कि इस हुकूमत ने पूरी मुईशत जो है वो बंद कर दी है सिर्फ रेट ऑफ इंटरेस्ट और इन्फ्लेशन को नीचे लाने के लिए। ये कोई इस्तेहकाम नहीं है, ये कोई मईशत का संभाला नहीं है, बल्कि मईशत तब बेहतर होती है जब यहाँ पे सरमायाकारी हो, जब नौकरियां पैदा हो, उसके मौके पैदा हो। मगर उस मुल्क में जहाँ कोई कानून नहीं है, जहाँ पे धींगा मुश्ती है, जहाँ पे रूल ऑफ लॉ नहीं है, ऐसे मुल्कों में लोग सरमायाकारी नहीं करते हैं। और इसको संभालना या इसको कहना कि ये मईशत संभल गई है, ये नामुनासिब होगा। वो जो बात कर रहे थे, जो उन्होंने बाकायदा तौर पे मेंशन भी किया, उन्होंने कहा कि ये एक मसनूई बबल सा क्रिएट हो गया है, ये कॉस्मेटिक्स है और बिल्कुल मईशत जो है वो तबाही के तहाने पे है और किसी वक्त भी कलैप्स हो सकता है। तो ये जो मसनूई इक़दामात हैं, ये मईशत के लिए ठीक नहीं है। यहाँ ये कोट किया गया, जैसे खान साहब ने कह दिया कि इन्होंने जो है वो मईशत को संभाल लिया है। सो मैं ये समझता हूँ कि जो बयान है उसको सियाक़ व सबाक़ के साथ अगर चलाया जाए तो वो बेहतर होता है और ऐसे ही होना चाहिए। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि सिविल नाफरमानी की कॉल के हवाले से बड़ा कन्फ्यूजन है। पिछले चंद दिनों से हम बार बार हर टीवी चैनल पे दोस्तों से जो पीपर्स लेते हैं या जो हमारे साथी भाई हैं जो हमसे इनपुट लेते हैं अपनी खबरें फाइल करने से पहले, हम उन्हें बड़े वाजे कह चुके हैं कि आज तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के किसी भी जिम्मेदार ने, जो सरकर्दा लीडरान है, उन्होंने ये कॉल वापस नहीं ली है क्योंकि वो ले नहीं सकते हैं। ये इमरान खान साहब की कॉल है जो डायरेक्ट ओवरसीज पाकिस्तानीज के नाम है और वो कॉल अभी तक जो की तू है, वो वापस नहीं ली गई है। उन्होंने आज दोबारा 11 से अपने मैसेज में कहा है कि सिविल नाफरमानी की कॉल मौजूद है। अच्छा, अब उसमें यह है कि वो जो कॉल के हवाले से बार बार लोग इशू बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वो सिर्फ कंफ्यूजन पैदा कर रहे हैं। तो दूसरा जो एक अहम नुकता है वो ये है कि जो मुज़ाकरात के हवाले से टाइम फ्रेम का कहा गया था, वो खान साहब ने 31 जनवरी की डेट जो है वो कह दिया है कि 31 जनवरी तक जो है चीज़ों को किसी समत में निकलना चाहिए। सिविल डिसोबीडियंस में उन्होंने कहा कि अगर मुज़ाकरात में पेशरफ्त मुस्बत नजर आई तो मैं इस पर कॉल दूंगा इसको रोकने की, वरना ये ऐसे ही रहेगी। तो ये दो चार कन्फ्यूजन थे जो फैलाए जा रहे थे, तो मैंने कहा कि इस पर बात करना बड़ी ज़रूरी है। अब मिलिट्री ट्रायल्स के हवाले से जो आज सजाएं हुई है, उस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ वही है जो आज से चंद दिन पहले होने वाले ट्रायल के हवाले से था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये समझती है कि सिविलियंस का मिलिट्री ट्रायल जो है वो नामुनासिब है, वो नहीं होना चाहिए। और खान साहब जो है वो अपने बयान में जो पिछला ट्रायल और सजाएं थी उसको रिजेक्ट कर चुके हैं। अब एक और चीज़ कि जो इंटरनेशनल माहिदे किए हुए हैं पाकिस्तान ने, ये उसकी भी खिलाफ वर्जी है और उसकी रूह से हमें बहुत से बैनुल अक़वामी इदारों और मुल्कों ने कहा है GSP प्लस स्टेटस के हवाले से कि वो जो है वो खतरे में पड़ सकता है। तो ये हुकूमत वक्त जो है इसको चाहिए था कि अगर वो मुज़ाकरात में संजीदा है तो फिर अपने वज़रा की गुफ्तगू, अपने वज़रा की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस और ये जो मिलिट्री ट्रायल्स थे, इनको ऑन होल्ड करना चाहिए था ताकि उनकी संजीदगी ज़ाहिर होती। बहरहाल मुज़ाकरात जो है वो जारी रहेंगे, 2 को वो नशिस्त होगी और क्योंकि पहली मुलाकात प्रिलिमिनरी मीटिंग थी, अब खान साहब से आज कमेटी की मुलाकात भी हुई है और मुलाकात के बाद बहुत सी इंस्ट्रक्शंस और चीज़ें जो है वो हिदायत उनके पास है, कमेटी के पास। उन्हीं हिदायत की रोशनी में दोबारा बैठेंगे। खान साहब ने वाज़ेह कह दिया है कि जो 2 नुकात उन्होंने दिए थे असीरान की रिहाई के हवाले से और 9 मई और 26 के जुडिशल कमीशन के हवाले से, उस पर वो बिल्कुल किसी भी किस्म का कॉम्प्रोमाइज़ जो है वो नहीं करेंगे। उन्होंने अपनी ज़ात के हवाले से भी क्लैरिटी से कह दिया है कि मैं खुद तो अंदर रहने को तैयार हूँ, मगर मैं अपने वर्कर की रिहाई के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ किसी हवाले से नहीं करूँगा। उन्होंने KP की गवर्नमेंट, अपने MLAs MPAs
اپنے چیف منسٹر علی امین خان پر مکمل اعتماد کا اظہار کیا ہے اور میسج دیا ہے تھرو صاحبزادہ حامد رضا صاحب، اور ساتھ انہوں نے ورکر کے لیے کہا ہے کہ یہ ورکر میرا فخر ہے اور یہ ورکر قربانیاں دے کے حقیقی پاکستان کی آزادی کے لیے کھڑے ہیں۔ تو یہ چند چیزیں تھیں، آئی تھاٹ کہ میں آپ لوگوں سے شیئر کروں۔ تھینک یو۔